आप सभी उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इजी इंग्लिश स्पॉन्सर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो हमने दी थी आप सभी को, आपने ढेर सारा उसपे प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आइए हम सभी डिस्कस आज करेंगे कुछ टॉपिक को लेकर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पेपर हल करेंगे और हल करेंगे आज पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उन सबको बिल्कुल इसमें सेट में समाहित किया गया है। तो आइए हम सभी शुरुआत करते हैं इसकी और देखते हैं इसमें इसके सारे रूल्स, सारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए है। इसकी हम शुरुआत करेंगे। कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि अब तक जितने भी पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर जो आप इसको कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है? तो आपके लिए थोड़ी-सी मतलब ज़्यादा जो भी हेजिटेशंस होते हैं एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आएँगे, तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आइए हम जो भी रूल्स है उसको बेसिकली देखने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। यहाँ एक सेंटेंस है, जो पहला सेंटेंस है, ही नोज़ मी वेल। ओके? तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ऑब्जेक्ट के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर जो आपको देखना है इसको विस्तार में पैसिव वॉइस के रूल पढ़ने हैं, तो इसमें आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर ढेर सारे वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, उसको आप देखकर कॉन्सेप्ट अपनी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ओके? तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में है क्या-क्या। ओके? सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस में क्या-क्या है, रिक्वायर क्या-क्या है, मतलब इसमें क्या-क्या दिया गया है, गिवन क्या-क्या है। तो ये सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है आपका। क्या है यह? सब्जेक्ट है। अगर जो सेंटेंस में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वर्ड्स को जो भी दिए गए होते हैं, तो आप डेफिनिटली नहीं कर पाएँगे पैसिव वॉइस, इसका विशेष तौर से आप ध्यान दीजिएगा। ओके? ये नोज़ जो है, ये क्या है ये? वर्ब है। कौन-सी वर्ब है? मेन वर्ब है। ओके? ये जो आपका है ऑब्जेक्ट है। ओके? और ये क्या है आपका ईटीसी बोल सकते हैं, अदर जो वर्ड्स होते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है? ये चीज़ें हैं। ठीक है? तो ये आपके क्या है? एक्टिव फॉर्म में है। हम इनको चेंज करेंगे अब क्या? पैसिव फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज करेंगे? पैसिव फॉर्म में। ठीक है? तो पैसिव फॉर्म का रूल है, ये सिंपल सेंटेंस है। पैसिव फॉर्म का रूल क्या है? इसको भी थोड़ा देख लेंगे और जानने का भी बिल्कुल प्रयास करेंगे। सबसे पहले पैसिव वॉइस में जो साधारण सेंटेंस होते हैं, उनमें सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ओके? उसके बाद फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद फिर क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाई आता है और फिर क्या आता है? सब्जेक्ट, और जो बचे हुए होते हैं, वो आ जाते हैं। ये आपका सिंपल पैसिव वॉइस का क्या है? एक रूल है। ओके? आइए हम इसको देखते हैं और इसको करने का भी बिल्कुल प्रयास करेंगे। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस जब कभी बनाएँगे, ये पैसिव फॉर्म है। ये क्या है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का ये फॉर्मेट है। ओके? तो आप इसको देखिए यहाँ पर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? मी है और यह जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं मी, तो इसका सब्जेक्टिव जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? आई। तो हम सबसे पहले इसको रख लेंगे आई। ओके? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हमेशा जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आगे आगे वाला जो भी टेंस होता है उसकी हेल्पिंग हम लेते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रखते हैं। तो आई के साथ क्या आता है? एम। क्या आता है? एम। आई एम। अब उसके बाद फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब नोज। नोज, नो एक वर्ब है, नो मीन्स होता है जानना। ठीक है? तो नोज का क्या हो जाएगा? नून। के एन आई एम, आई एम नोन। ओके? और फिर क्या है? बाई। एक विशेष तौर से ध्यान देंगे, 2 शब्द होते हैं, आप रूल जब आप आगे पढ़ते हैं ग्रामेटिकल रूल, तो उसमें 2 शब्द होते हैं, एक नो होता है और एक ऑब्लिक होता है। जब कभी भी वर्ड वर्ब के रूप में आते हैं, वर्ब के रूप में जब कभी भी आएँगे, तो हमेशा बाई की जगह किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो नोन और क्या हो जाएगा? विल और फिर क्या हो जाएगा? टू
और यहाँ ही है तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो क्या हो जाएगा यह हिम। ओके, बात समझ में आ रही होंगी आपको, चीजें आसानी समझ में आ रही होंगी। हमने क्या किया कि ही इज नोन मी वेल, ठीक है, यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और जब इसको हम चेंज करते हैं तो इस फॉर्मेट में करते हैं। ऑब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बाई होती है और उसके बाद सब्जेक्ट और जो भी बच जाते हैं। यहाँ हमने क्या क्या ऑब्जेक्ट रख लिया, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कि इंडेफिनिट टेंस है तो उसकी कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें, तो फिर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा यह एम। ओके, फिर क्या हो जाएगा नो का जो सेकंड थर्ड फॉर्म है, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, यानी कि पैसिव वॉइस जब कोई भी बनाएंगे किसी भी मतलब टेंस का हो, कैसा भी नेचर का सेंटेंस हो, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। जब कहीं भी जहां कहीं भी आप देखिए कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ध्यान देंगे यहाँ, तो आई एम नोन वेल टू मी या आई एम नोन टू हिम वेल, ये भी आप लिख सकते हैं, वेल लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ है हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी। ओके, एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, आप टेंस नहीं पहचान रहे हैं, अगर जो टेंस आप नहीं पहचान पाते हैं तो आप उसके वर्ब से, यानी जो उसमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दी गई होती है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सरप्राइज्ड लिखा है, सरप्राइज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज्ड। ओके, यह होता है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आई है, इसलिए यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो इसमें हमेशा जब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या कर लेंगे आप, वाज वर यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ देखते हैं, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और फिर क्या है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने कहा था सबसे पहले पैसिव वॉइस में अगर सिंपल सेंटेंस है तो आप क्या यूज कर लेंगे, क्या ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आई। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, या आई, आई और इज एम आर वो सॉरी वाज वर इसमें यूज होगा, तो आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा, वाज। ओके, सॉरी फॉर दैट, आई वाज। ओके, और फिर क्या, देखिए अब स्ट्रक्चर बना देते हैं, आपको आसानी होगा, ऑब्जेक्ट होगा और वाज या वर्ब में से कोई एक होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, यह किसके अनुसार लगेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो यह हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, यानी ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा उसके अनुसार लगता है। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब कई बार आप इसके अकॉर्डिंग लगा देते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना है। आप हमेशा जब कोई भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो अब सब्जेक्ट का रूप नहीं रह गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, अब जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ ऑब्जेक्ट आई है तो इसके अकॉर्डिंग वाज हो गया। ओके, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, बाई, और फिर क्या हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी चीजें बच जाती हैं वो। ओके, यही है इसका फॉर्मेट, ठीक। तो आई वॉज, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सरप्राइज, आई वॉज सरप्राइज्ड, और यहाँ देखेंगे बाई, एक चीज है कि सरप्राइज जब कभी भी आपको सेंटेंस में दिखता है वर्ब के रूप में यूज होता है, तो इसके लिए हमेशा आप किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। ओके, एट, और सब्जेक्ट इधर चला आएगा हिज रिप्लाई, हिज रिप्लाई। ओके, ध्यान देने वाली बात है, आई वॉज सरप्राइज एट हिज रिप्लाई, यानी कि मैं उसके जो भी रिप्लाई था उससे क्या हो गया, सरप्राइज हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। यहाँ है प्लीज कीप टू द लेफ्ट। ओके, यह एक आपका कैसा सेंटेंस है, यह आपका एक क्या बोलते हैं उसको, इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस है यहाँ, तो इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के नियम क्या होते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा। जब कभी सेंटेंस ऐसे आते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस के दो नियम होते हैं, एक तो लेट से बनते हैं या फिर दूसरे जो बनते हैं
रिक्वेस्टेड या ऑर्डर से बनते हैं। तो यह किस नेचर का है, इसको पहले देख लेंगे। देखिए ध्यान से इसमें क्या होता है, पहले इसमें आप देखते हैं क्या रिक्वेस्टेड वाले, तो आप इसमें हमेशा एक शब्द जोड़ेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड और उसके बाद फिर क्या यूज़ करेंगे, इसके बाद कर लेंगे टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आप एग्ज़ैक्टली रख लीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब उसके बाद फिर क्या है, आप जो भी रिक्वेस्ट के वर्ड हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, हटा देंगे। यानी कि जब कोई भी सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली आता है, जब कोई सेंटेंस में क्या आएगा, प्लीज़ या काइंडली, तो उसको भी क्या कर देते हैं आप, हटा देते हैं। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड ये दिया है, प्लीज़ कीप टू द लेफ्ट, तो आप हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड टू, ओके? और उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, जो बच जाते हैं उनके बाद आप उसको रख लेते हैं, ठीक है? एक तो ये है, जब सेंटेंस में आपको ऐसा लगे, जब आपको सेंटेंस में ऐसा लगे कि कोई ऑर्डर हो, यानी कि कोई ऑर्डर कर रहा हो, एक मतलब जो बड़ा पर्सन है अपने मतलब पोस्ट में, ऑनरेबल पोस्ट में बड़ा है और एक छोटे वाले को क्या कर रहा है, हमेशा ऑर्डर कर रहा है, या फिर एक बड़ा भाई है, छोटे भाई को क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। फादर हमेशा सन को क्या करता है, ऑर्डर करता है, ओके? तो मान लीजिए सन क्या करेगा, फादर से रिक्वेस्ट करता है। मान लीजिए प्यून हो गया, प्यून जो प्रिंसिपल से वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ओके? ऑर्डर नहीं दे सकता है, ठीक है? प्रिंसिपल ऑर्डर कर सकता है। तो सेंटेंस का जो नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके मीनिंग को समझ जाते हैं, तो आप आसानी से ये चीजें कर जाते हैं, ओके? सो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, यू और उसके बाद फिर क्या है, आर, यू आर और ऑर्डर है तो क्या रखेंगे, ओ आर डी ई आर ई, ऑर्डर टू, और जो भी चीजें होंगी आप एज इट इज उसको क्या कर देंगे, रख लेंगे, ओके? इसका विशेष तौर से आप ध्यान देंगे। एक सेंटेंस है प्लीज, प्लीज एक सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर, ये है प्लीज वर्ड है इस सेंटेंस में, तो प्लीज हमेशा या काइंडली हमेशा रिक्वेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, तो आप क्या रखेंगे, ये पहला वाला रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू, अब उसके बाद फिर क्या है, ये हमेशा हट जाएंगे, जो भी रिक्वेस्टेड वर्ड होते हैं, या प्लीज हो गया, काइंडली हो गया, सर हो गया, मैडम हो गया, ये चीजें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिक्वेस्टेड टू, अब की क्या है, कीप टू द लेफ्ट, क्या हो जाएगा, कीप टू द एल, कीप टू द लेफ्ट, ओके? उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ओके? आइए नेक्स्ट देखते हैं, आई नो हिम वेरी वेल, सेम उसी तरीके से है जो पहला सेंटेंस में भी था, उसी तरीके से बिल्कुल ये है, बस इसके सब्जेक्ट चेंज हो चुके हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे, इसमें नो दिया है तो हमेशा बाइक जगह किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है? हिम है, अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक? और ये तो एक्सेट्रा में आ जाता है, etc, ओके? तो हम इधर लाते हैं इसको ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सबसे पहले रखते हैं, ओके? तो हिम जो आ जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही, ठीक है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और इसको चेंज करेंगे तो इज एमआर का यूज करके, ही इज नोन, ही इज नोन, और क्या हो जाएगा, वेरी वेल लास्ट में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, टू मी वेरी वेल, ओके? ही इज नोन टू मी वेरी वेल। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये सिंपल है तो आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है? अगला देखते हैं, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, ओके? रीता कैन नॉट, आप इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, CAN कैन नॉट, ओके? तो इसमें नेवर माइंड, कुछ चीजें गलत नहीं है, ध्यान से देखिएगा, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, ठीक है? रीता इस काम को नहीं कर सकती है, ये कैसा है, यह एक मॉडल ऑक्सिलरीज का सेंटेंस है। मॉडल ऑक्सिलरीज में हमेशा चीजें ध्यान देंगे कि क्या करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज का, ठीक है? उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले आप रख लेंगे ऑब्जेक्ट, यही प्रक्रिया सब में रहेगी, ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में मॉडल वही मॉडल ऑक्सिलरी आती है, मॉडल ऑक्सिलरीज होगी, उसके बाद हमेशा आप किसका प्रयोग करेंगे, बी का यूज करेंगे, अगर जो नॉट है तो नॉट बीच में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ क्या कर लेंगे, नॉट,
अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बी। ओके, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बाई यूज होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ईटी। ओके, ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलाइज, नॉट, बी, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट। ध्यान देने वाली बात है इसमें क्या, इसमें बी का प्रयोग करते हैं, जो मॉडल ऑक्सिलाइज सेम होती है उसी के साथ। जैसे कैन नॉट है तो कैन बी, कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, शैल है तो उसमें शुड भी हो जाएगा, तब आप यूज कर लेंगे। या फिर विल भी, विल है तो विल भी, शैल है तो शैल भी, इस तरीके से आप यूज कर लेते हैं। ठीक है, मे है तो मे भी, माइट है तो माइट भी, यानी कि आप जो भी मॉडल ऑक्सिलाइज हैं उनको आप उसी तरीके से एज इट इज क्या कर लेंगे, रख लेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, डू दिस वर्क, तो ये दिस वर्क क्या आपका है, ये आपका है ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका, सब्जेक्ट वर्ब है, सॉरी, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। ओके, लाइए इसको फुट अप करते हैं। तो दिस वर्क आपका क्या हो जाएगा, ये दिस वर्क, दिस वर्क, और उसके बाद फिर क्या है, कैन, तो हो जाएगा कैन नॉट, और फिर क्या इसमें जोड़ देंगे, बी। दिस वर्क कैन नॉट बी, और डू, डिड, डन, वर्क की कौन सी फॉर्म, डू फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड एंड डन। ओके, तो इसको देखते हैं, दिस वर्क कैन नॉट बी, और फिर क्या हो जाएगा, यह डन, क्योंकि वर्क की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बाई, और क्या है, रीता है तो रीता इधर चली आएगी, तो क्या हो जाएगा, रीता। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय रीता। अगला देखते हैं, एवरीबॉडी नोज हिम, नोज हिम, यानी वर्ब की क्या है, यस या यस फॉर्म है, तो हमेशा वर्ब की यस या यस फॉर्म जब कभी होती है तो वह सेंटेंस कैसा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। ओके, तो आइए इसको हम देखते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको लेके आइए इधर, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही, और उसके बाद इज, इंडेफिनिट है तो कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, ही इज नोन, ही इज नोन, नोन, ही इज नोन, और फिर क्या होगा, टू एवरीबॉडी। ओके, एवरीबॉडी नोन टू हिम, मैंने बताया था कि दो अगर जो वर्ब आती हैं, ऑब्लिक आता है या नो आता है, कि बाई की जगह किसका प्रयोग कर लेते हैं, टू का प्रयोग कर लेते हैं। तो ही इज नोन टू एवरीबॉडी। ओके, अगला देखते हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, हेल्पिंग हिज ब्रदर, ध्यान दीजिएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, तो हमेशा वो क्या होगा, कंटीन्यूअस होगी, क्या होगा, कंटीन्यूअस। ओके, तो यहाँ देखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये, हमेशा। ओके, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम इसको करते हैं, लाते हैं इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर, हिज, हिज ब्रदर, ईजेएमआर है, ध्यान देने वाली बात है, एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, जब कभी भी मैंने बताया था, जब कभी भी आपको क्या है, कंटीन्यूअस है, तो उसमें हमेशा उस वर्ब के साथ बीइंग का यूज कर लेते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो देख लीजिएगा इसको, क्या हो जाएगा ये आपका ऑब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा, इज, या एम, या आर, या फिर वाज, या फिर वर, वाज या वर, और उसके बाद आप क्या जोड़ लेंगे, ये बीइंग, क्या जोड़ लेंगे, बीइंग, ध्यान देने वाली बात है, क्या जोड़ेंगे इसको, बीइंग, इसको हाईलाइट कर देते हैं, बीइंग। ओके, बीइंग, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई, सब्जेक्ट, और जो आपके क्या होते हैं, बन जाते हैं वो, नॉट है तो बीच में नॉट रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आगे करते हैं इसको, हिज ब्रदर, और इज, इज दिया है तो इज होगा, क्योंकि यह हिज ब्रदर है तो यह सिंगुलर है, तो बीइंग इज बीइंग, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्पिंग का क्या हो जाएगा,
वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड और उसके बाद क्या हो जाएगा बाय हिम। ही का क्या हो जाएगा हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है हिम होता है। क्या है यहाँ पे हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प बाय, ये ऑब्जेक्ट रख लिया आपने, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है, बीइंग का यूज कर लिया आपने क्योंकि कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, अब ध्यान दीजिएगा चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, तो उसका हमेशा क्या करेंगे उसके साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं, जो भी कंटिन्यूअस आती है प्रेजेंट और पास्ट की, क्योंकि इसीलिए मैंने लिख लिया इज एम आर वॉज वर। ओके, इनमें से कभी इसके साथ आईएनजी फॉर्म आ गई तो हमेशा क्या रखेंगे इसके साथ बीइंग। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। आइए अगला देखते हैं, ठीक है, तो क्या है ही विल फिनिश हिज वर्क बाय टुमारो, ठीक है, इस बाई से घबराइएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे इसको, ठीक है, ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है वर्ब हो गई, ये आपका क्या हो गया पूरा हिज वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं इसको, तो सेम मॉडल ऑक्सिलाइज की तरह ही होगा, क्यों? क्योंकि सेल शुड विल वुड मे माइट नीड आर्ट अबाउट कस्टम कैन फूड, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है कैन फूड सेल शुड विल वुड मे माइट आर्ट, ये सारी चीजें क्या है मॉडल ऑक्सिलाइज, तो इसके साथ बी का यूज कर लें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, विल बी, ठीक, तो हिज वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट है तो उसको पहले लेके आएंगे हिज वर्क को, तो क्या हो जाएगा हिज वर्क, और क्या विल होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ विल बी, क्या होगा विल बी, हिज वर्क विल बी, और क्या फिनिश का क्या हो जाएगा फिनिश्ड, फिनिश्ड, बार बार स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप समझ जाइए, पिछले जो भी क्वेश्चन है उसमें देख सकते हैं, हिज वर्क विल बी फिनिश्ड क्या है बाय हिम और बाय टुमारो, एज इट इज उसको रखेंगे। ओके, ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अच्छा ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है यह इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस कहने का मतलब यह है कि उसको मैं उसका रूल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले क्वेश्चंस में, कि उसके साथ रिक्वेस्टेड या ऑर्डर उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका उसको कैसा किस तरीके का सेंस है उसका, तो कहता है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये हमेशा क्या है ऑर्डर है, ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे आप कर लेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू और ऑर्डर्ड, तो क्या टू, ये पूरा लिख लेंगे उसके बाद ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसमें लेट से भी यूज करके आप देख सकते हैं इसको, लेट से भी यूज करके कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको आप चाहें तो उसको बना भी सकते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है ही टीच अस इंग्लिश एवरी डे, ओके, ही टीच अस इंग्लिश एवरी डे, ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लेंगे, सबको दिख रहा होगा विजिबिलिटी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपकी वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, इन दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं बनाते हैं इसको, तो अस जो है वो क्या है आपका इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वी, और यस या यस है इंडेफिनिट है प्रेजेंट का, तो इसमें क्या रखेंगे इज एम आर, तो वी के साथ आर का यूज होता है, वी और टॉट, वी आर टॉट, और क्या इंग्लिश, वी और टॉट इंग्लिश बाय, ही का क्या हो जाएगा हिम एवरी, वी और टॉट इंग्लिश बाय हिम एवरी डे, ठीक है, एक और तरीके से इसको बनाएंगे दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इसको डायरेक्ट ऑन डाउट ऑब्जेक्ट से दिया गया, तो इंग्लिश को इधर लाएंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश, और फिर क्या हो जाएगा इज
taught us by him क्या हो जाएगा एवरी एवरी डे। ओके, उम्मीद करते हैं दोनों तरीके से आपको समझ में आया होगा। हमेशा जब कोई भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट दो चीजें दी गई होती है तो हमेशा उसको दोनों से बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, अगला दिया है, अगला जो दिया है, ठीक, दिया है दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, दे रिफ्यूज हिम एडमिशन। ओके, तो इसको भी करते हैं। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है यह, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में सर पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका, ठीक है, यहाँ आपका क्या होगा सब्जेक्ट। आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, आसानी हो जाएंगी, जिससे आप चीजें कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही, और ही के बाद क्या हो जाएगा, वाज वर आएगा इसमें। ही वाज रिफ्यूज्ड, और रिफ्यूज्ड बाय, रिफ्यूज्ड एडमिशन बाय देम भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, रिफ्यूज्ड एडमिशन, एडमिशन बाय, क्या हो जाएगा यह आपका, दे का देम, यानी कि दे का जो ऑब्जेक्ट होता है, दे एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ये आपका देम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको, दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप। ठीक है, बाकी सब कुछ फ्लो में चल रहा है। वी हेल्प देम एवरी डे, वी हेल्प देम एवरी डे। ओके, तो इसको देखते हैं। तो ये आपका दे का देम अभी बताया पीछे, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपकी वर्ब हो जाएगी, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेट्रा। ओके, तो दे को देम को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, वर्ब से आइडेंटिफाई किया। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस या यस फॉर्म आता है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो पास्ट का इंडेफिनिट। ओके, या वर्ब इसके साथ डिड आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इधर लाते हैं। दे का क्या, देम का क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ ईजेएमआर में से किसका प्रयोग किया जाता है, दे आर, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, दे आर हेल्प्ड बाय, वी का जो हो जाएगा, वी को हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अस। ठीक है, दे आर हेल्प्ड अस एवरी डे, एवरी डे। ओके, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद आपका। बाकी जो कुछ भी आपको क्वेरी हो कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो अगला है, डिड यू फिनिश योर वर्क, योर वर्क ये आपका पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट, इन टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह कैसा सेंटेंस है, और ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपकी क्या है, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड आए तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, या क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एस नो टाइप का, तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर क्या आएगा आपका, और तब ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद जो भी चीजें बच जाती हैं वो आएगा, और लास्ट में एक और चीज है, क्वेश्चन मार्क भी पुट करें। ठीक है, इसका भी ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं इसमें, तब हेल्पिंग अब क्या होगा इसमें, क्योंकि इंडेफिनिट है तो योर वर्क, आप नहीं आता है आपको चीजें तो आप ऐसे पहले रख लीजिए, योर वर्क। ठीक है, योर वर्क सिंगुलर है इसलिए इसका किसका प्रयोग होगा, वाज। ठीक है, वाज योर वर्क, ध्यान दीजिएगा, वाज योर वर्क, और फिर क्या हो जाएगा, वर्क की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ओके, फिनिश्ड, वाज योर वर्क फिनिश्ड, और फिर क्या हो जाएगा, बाई, और यू का यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों क्या होता है, सेम होता है। ओके, और फिर क्या हो जाएगा, इन टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, आर योर वर्क फिनिश्ड बाय यू इन टाइम। ओके,
अगला देखेंगे, या हैव दे हेल्प्ड यू, हैव दे हेल्प्ड यू। ओके, तो यहाँ देखते हैं, तो हैव दे हेल्प यू क्या है, हैज हैव हमेशा है, परफेक्ट है, हैज हैव और हैड, ठीक है, विल हैव और शैल हैव, ये चीजें आती हैं तो हमेशा वो क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। हैव जिसमें आता है हैव हैज हैड, ठीक है, हैज और हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड है तो पास्ट परफेक्ट, विल हैव और शैल हैव है तो फ्यूचर परफेक्ट। ओके, समझ में चीजें आ रही होंगी, देखते हैं तो क्या है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और किस तरीके का इंट्रोगेटिव है, एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एचवी है, ठीक है, दे है, ये आपका सब्जेक्ट है, सॉरी फॉर दैट, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसी तरीके से सेम बनाएंगे, कैसे, हेल्पिंग वर्ब पहले करेंगे, हमेशा जब कोई भी चीज ध्यान दीजिएगा, आप जब कभी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज आए या हैव आए या फिर हैड आए। अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा ओवरव्यू है, तो हमेशा पैसिव वॉइस जब कभी बनाएंगे तो इसमें बीन का प्रयोग कर लेंगे, किसका प्रयोग कर लेंगे, बीन का प्रयोग कर लेंगे। ओके, हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, इस तरीके से। तो क्या करेंगे इसको, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो हैज हैव से हैज बीन और हैव भी हो जाएगा। तो क्या इसको यू को इधर लाते हैं, अब तो क्या हो जाएगा, हैव हैव, और फिर क्या है, यू बीन, हैव यू बीन, ओके, हैव यू बीन, और उसके बाद हेल्प्ड, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या हो जाएगा, हैव यू बीन हेल्प्ड, और फिर क्या है, बाय, और फिर क्या, दे का क्या हो जाएगा, देम, कुछ छूट नहीं रहा है, ठीक है, हैव यू बीन हेल्प्ड बाय देम। ओके, ठीक है, अगला देखते हैं, शी वॉज हेल्पिंग हर ब्रदर, शी वॉज हेल्पिंग हर ब्रदर, हमने बताया, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमने यहाँ पर क्या किया, बताया है आपको, शी वॉज हेल्पिंग हर ब्रदर कहने का मतलब ये है कि यह वाज के साथ जब क्या आ जाए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तो यह पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें बीइंग यूज बीइंग का यूज होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपके वर्ब है, और ये आपका क्या है, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फ्लो में निकल जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आएंगे, तो क्या, हिज ब्रदर, और फिर वाज है तो वाज वर्ब में से ही लगेगा, तो हिज ब्रदर सिंगुलर है इसलिए क्या होगा, वाज, फिर क्या रखेंगे, बीइंग, हिज ब्रदर वाज बीइंग, हेल्प का क्या हो जाएगा, हाँ, और फिर क्या, हेल्प का, हेल्प्ड, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, बाई, सी का क्या होगा, हर, ओके, सी का क्या हो जाएगा, हर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, द हंटर शूट द टाइगर, एक बात ध्यान दीजिएगा, शूट वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ओके, क्यों, क्योंकि हंटर जो है सिंगुलर है, और अगर जो इसको प्रेजेंट इनफिनिट आप मानते हैं तो मत मानिएगा, क्यों, क्योंकि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की यस या यस फॉर्म आती है, न कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। तो यहाँ किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, हंटर जो होता है, द हंटर, एक पर्सन के बारे में बातें की जा रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द हंटर जो है वह सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ओके। ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लेके आइए इधर, तो क्या हो जाएगा, द टाइगर, द टाइगर, और फिर क्या हो जाएगा, इसमें वाज वर्ब का यूज होगा, द टाइगर वाज, क्योंकि प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इनफिनिट में जब भी पैसिव वॉइस चेंज करेंगे आप तो उसमें किसका यूज करेंगे, वाज और वर का, ठीक है, द टाइगर वाज, और क्या, शूट शूट शूट, और फिर क्या होगा, बाय द,
ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, परफेक्ट का टेंस परफेक्ट का है। ठीक है, हैज़ हैव हैड आएगा तो हैव बीन या फिर हैड बीन का यूज़ किया जाएगा। ऑल द क्वेश्चंस ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपकी क्या है? वर्ब है और ये भी वर्ब ही मान लीजिए हिंदी सॉरी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लेके आइए, तो क्या लिखते हैं सबसे पहले? ऑल द ऑल द क्वेश्चंस और जब प्लूरल है तो यहाँ पर क्या होगा? हैव और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? बीन। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड आंसर्ड बाय और फिर क्या ही का क्या हो जाएगा? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तेजी में करेंगे इसको। और क्या है? डॉक्टर राजन टीच अस साइंस। डॉक्टर राजन टीच अस साइंस। कोई दिक्कत नहीं, लाइए, ये भी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ये भी है, बशर्ते इसी से बनाएंगे क्योंकि आप सीख चुके हैं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वर्ब है और ये आपका पूरा क्या है? सब्जेक्ट। अस को जब इधर लाते हैं तो इसका सब्जेक्ट जो हो जाता है वह क्या होता है? वी। वर्ब की यस या यस फॉर्म है इसलिए इसमें क्या रहेगा? इज एम आर और वर्ब वी के साथ आर का प्रयोग। वी आर टॉट साइंस वी आर टॉट साइंस बाय डॉक्टर। ओके, वी आर टॉट साइंस बाय डॉक्टर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ही पोस्टेड अ लेटर। ही पोस्टेड अ लेटर। ही पोस्टेड अ लेटर। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस। ओके, ये लेटर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। लेके आइए, तो क्या लिखेंगे? ए लेटर, लेटर अ लेटर और फिर क्या हो जाएगा? वाज। अ लेटर वाज पोस्टेड, पोस्टेड बाय ही का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओके, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे? डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे? दिख रहा होगा, विजिबिलिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे? ओके, डिड आया है तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका ईटीसी और यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। ठीक, देखते हैं। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे? तो इसको जब करेंगे आप तो वाज वर्ब का यूज करेंगे। जो होमवर्क है इसलिए किसका यूज होगा? वाज। वाज योर होमवर्क और वाज योर होमवर्क कंप्लीट का क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड और फिर क्या हो जाएगा? बाय यू का क्या होगा? यू ही रहेगा। यू और क्या? यस्टरडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वाज योर होमवर्क कंप्लीटेड बाय यू यस्टरडे। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें पसंद आई होंगी, अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। आगे हमारे वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और आप एक अच्छा कर सकें। ठीक है, बाकी हमारी कोशिश रहती है कि आपको एक बेहतर से बेहतर चीजें देने का बिल्कुल प्रयास करें। आप सभी का ढेर सारा प्यार। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। जो भी क्वेरी आपके पास है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी का